तो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास और उसके साथ में जो देवनागरी लिपि है उससे संबंधित जो टॉपिक था उसके बारे में अच्छे से चर्चा की, अच्छे से अध्ययन किया। आज इस क्लास के अंदर हम जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है और जो देवनागरी लिपि है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है वो हम देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। क्योंकि हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने जा रहे हैं और हमने लगभग कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया है और सारा जो कोर्स है उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे फर्स्ट ग्रेड के नाम से। वहां पर वो सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप कंटिन्यू उसको अच्छे से वॉच करेंगे। कल जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि आगे की जो है वो रणनीति क्या रखें हम। ठीक है, तो कल आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, उस वीडियो को समझे किस प्रकार हमने जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कर लिया, कौन कौन से टॉपिक है जिसपे हमारे को ज्यादा फोकस करना है, कैसा किस तरीके से हमारे को आगे वो रिवीजन करना है। क्योंकि अब एग्जाम है उसकी डेट है वो फिक्स हो गई है और 23 जून को हमारा एग्जाम भी है। ठीक है, तो ये जो पीछे 20-22 दिन बचे उस 20-22 दिन में हमने किस प्रकार का रिवीजन है वो करना है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास में आप ज्यादा से ज्यादा आए, ज्यादा से ज्यादा उस क्लास को देखिए। तो देखिए, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है उसके जो क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए, आपके लाइक करने से मोटिवेट होते हैं तो आप लाइक जरूर करें। अब देखिए, हम शुरुआत करते पहले क्वेश्चन की। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है हाड़ौती को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया है। तो जो ढूंढाड़ी है वो हाड़ौती को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि जो हमारा हाड़ौती का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती जो कोटा बूंदी इधर वाला जो क्षेत्र है वो है, और ढूंढाड़ी के अंदर जो जयपुर वाला तो इनके पास वाला क्षेत्र है, इसलिए ये ढूंढाड़ी इसको ज्यादा प्रभावित करती है। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का उपबंध किया गया है। तो अनुच्छेद 348, जो हमारे जो संविधान में जो भाषा से संबंधित जो अनुच्छेद दे रखे उन अनुच्छेदों को मैंने अच्छे से करवाया, एक एक अनुच्छेद को अच्छे से समझाया। तो वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे आप जाकर उसको अच्छे से देखिए। तो 348 नंबर का जो अनुच्छेद है उसके अंदर उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय उससे संबंधित जो भाषा उसका प्रावधान इसके अंदर किया गया है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो हमने पिछली जो क्लास है कल वाली में पढ़ा है, शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से माना जाता है। तो पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी अपभ्रंश में आती है। पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी अपभ्रंश में आती है। और पूर्वी हिंदी के अंदर मैंने बताया था अब्ज, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी वो 3 है वो जो बोलियां इसके अंदर शामिल की जाती है। इसको अच्छे से करना है, टॉपिक छोटा सा है और इसके क्वेश्चन आंसर आपके गलत नहीं होने चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का विकास किस है, यहाँ पर की नहीं है, ठीक है, किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो राजस्थानी का भी शोरसेनी अपभ्रंश है, हमारे हिंदी का भी शोरसेनी अपभ्रंश है और जो गुजराती है उसका भी शोरसेनी अपभ्रंश है। 6 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी हिंदी के किस भाषा से संबंधित है। तो पूर्व हिंदी अभी मैंने बताया था अब्ज, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो ये पूर्वी हिंदी से संबंध रखती है। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इस मत के समर्थक कौन है। तो राहुल सांकृत्यायनी ने। वैसे अपभ्रंश को पुरानी हिंदी है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, तो ये ध्यान में रखना है। कहने वाले कौन थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, और उसका जो समर्थन करने वाले वो हमारे राहुल सांकृत्यायनी जी थे। सबसे 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है। तो मैंने आपको बताया था खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि 2 लिपि है। तो हमारे ब्राह्मी जो लिपि है उसके देवनागरी लिपि का, और ब्राह्मी में जो उत्तरी ब्राह्मी है, उत्तरी ब्राह्मी, उससे ये इसका विकास हुआ है हमारे देवनागरी लिपि का। देवनागरी लिपि से संबंधित है तो कुटिल लिपि है। देवनागरी से संबंधित क्या है, कुटिल लिपि है। ये कुटिल लिपि जिस प्रकार हमने जो ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि है, उसका विकास किससे, ब्राह्मी लिपि है। तो ये जो ब्राह्मी लिपि है उससे बाद में गुप्त लिपि है, उसके बाद में गुप्त है।
और गुप्त के बाद में हमारा कुटिल है, गुप्त के बाद में कुटिल है, और कुटिल के बाद में हमारा नागर है, नागर लिपि। तो इस प्रकार इसका विकास होता है, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल और नागर लिपि। इस प्रकार इसको क्रम से आप याद कर लीजिए। 10 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो है भाषा विकास का सही क्रम है। तो मैंने आपको बताया था पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, जो ये प्राचीन जो भाषाएं थी, फिर हमने संस्कृत, उसके सॉरी वैदिक संस्कृत तो आ गया, फिर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, तीन ये थी जो मध्यकालीन में थी, फिर खड़ी बोली है वो आधुनिक में थी। तो इस प्रकार हमारे भाषा का विकास हुआ, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और खड़ी बोली। आगे थे 11 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो है ढूंढाड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है। तो ढूंढाड़ी वो जयपुर के जो आसपास का एरिया वहां पर बोली जाती है, तो इसको जयपुरी बोली भी कहा जाता है, इसको झाड़साई बोली भी कहा जाता है, और इसको काई कोई की बोली भी कहा जाता है, और तीनों ही तरह से करके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये मोस्ट याद करना है इसको अच्छे से। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बागड़ी बोली को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा या बोली है। तो बागड़ी है वो हमारे जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, डूंगरपुर, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर की ओर ये बोली जाती है, तो उसको बागड़ी बोली कहा जाता है। और ये बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र है वो गुजरात से टच में है, तो इसलिए गुजराती इसको सर्वाधिक प्रभावित करती है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सिंधी भाषा का उद्गम किस अपभ्रंश से हुआ। तो सिंधी भाषा है उसका उद्गम ब्राचड़ से हुआ है, ठीक है, और जो खस है उसका पहाड़ी से। फिर जो 14 नंबर का क्वेश्चन है वो देखिए, पंजाबी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है। तो पंजाबी का वो पेशासी अपभ्रंश से हुआ है, और पेशासी कौन सी, जो हमारे कश्मीर, कश्मीर के जो आसपास जो बोली जाती है वो पेशाची है। हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो 1000 ईस्वी से, 1000 ईस्वी से हमारा हिंदी का प्रारंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा कब किया गया था। तो 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग, और जो इसके जो अध्यक्ष वो बनाए गए थे कौन थे, बीजी खेर, बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फारसी भाषा के शब्दों को सरल करके बोलचाल की कौन सी भाषा बनी है। रेखता, जो फारसी भाषा है उससे जो बनी हुई वो रेखता कहलाती है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन की देखरेख में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया था। तो 1953 ईस्वी में। इन्होंने ही जो हमारे काका कालेलकर द्वारा बताया गया था ए की बारकड़ी, तो उस ए की बारकड़ी का इन्होंने विरोध किया था। काका कालेलकर ने तो सुझाव दिया था 1933 ईस्वी में कि ए की बारकड़ी को अपनाना है, और उसका विरोध है वो किया था राधाकृष्ण देव समिति ने, जो 1953 ईस्वी में थी। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कचहरियों में नागरी का प्रयोग कब से हुआ। तो 1900 ईस्वी से हुआ है। आंसर इसका अगले पैराग्राफ में 1900 ईस्वी से। 20 नंबर का क्वेश्चन जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में ए की बारकड़ी का सुझाव किसने दिया था। जो मैंने ऊपर आपको भी बता दिया, काका कालेलकर ने 1933 ईस्वी में, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन हमने देखे एक सैंपल की तौर पे कि किस प्रकार के क्वेश्चन है जो इससे बनाएंगे। बाकी मैंने सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा था उसको अच्छे से करवाया। अगर वो टॉपिक आप अच्छे से देख लेते हो तो आपको फिर ऐसे क्वेश्चन आंसर ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आएंगे वो उससे कवर हो जाएंगे। अगर एक आध क्वेश्चन है वो बाहर से अगर आ भी जाता है तो उसको कोई भी विद्यार्थी कर नहीं पाएगा, और अगर कर भी पाएगा तो दूसरे क्वेश्चन है वो नहीं कर पाएगा। तो उसको आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपकी जो मेरिट है उस मेरिट जो कवर करती है उतना मैंने अच्छे से आपको करवा दिया है, तो आप अच्छे से निसंकोच रह के अच्छे से तैयारी करते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं हम कल की वीडियो में, और उसके पे चर्चा करेंगे। जो हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।